इसके फ़ायदे, उसके फ़ायदे, न जाने कितने कितने फ़ायदे होते हैं। और आपने बहुत सारी चीज़ों के बहुत फ़ायदे सुने होंगे, लेकिन एक जहरीली बहन होने के फ़ायदे अब हमारे मेंटल जीजी बता रही। अरे भाई, उससे बेहतर कौन बता पाएगा? नहीं नहीं नहीं, उसने ये सारे फ़ायदों का लाभ उठाया अपनी ज़िंदगानी में, इसलिए ना वो आज बताने जा रही है कि आपके पास अगर एक बहन है, वो भी अगर बहन आ चुकी है, तो उसके का ज़िंदगानी में फ़ायदे होते हैं। भाई, जैसे हमारे मेंटल नागिन को इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन है, वो फ़ायदे गिना रही है, वैसे ना टरू वाले का अलग कन्फ्यूजन चल रहा है। मतलब एक टरू वाले तो हद्दें मचाए रखे हैं, कह रहे हैं दिल हुआ तो वैसा, छोटा भाई है लेकिन बड़े से काम करी से हैं। अपनी शादी को किनारे रख कर सबसे पहले ना अपनी बहन के लिए ऊपर महल खड़ा करी से कि हमारी बहन को ना हमारी राज्य में, अरे मतलब हमारी दुल्हन जब आएगी तो उसके राज्य में, उसकी छत्र छाया में आवे का ज़रूरत ना पड़े हैं। बढ़िया वो अपने मकान में अकेले रहा है। तो भाई हुए तो ऐसा चाहे ना 10 साल बाद हुए, काश कि ना इतना सुंदर घर बना के हर भाई नहीं दे सकता। टरू वालों नाच पीटों, कितनी बार बताएं, जी के अकाउंट में 386 रुपये से ज़्यादा रुपया नहीं रहते हैं, वो इतना बड़ा मकान बना देगा हैं। भैया उसको एक सदरी लेने के लिए मम्मी जी की ओर आँख भानना पड़ता है, तो वो मकान बना के देगा। भाई कुछ बात कर ले तो बिना सिर पैर की हैं, हद हो रखी। कंजूसी का बेमिसाल जोड़ है वो हैं, इतना ज़्यादा कंजूसी करी से कि का ही बताएं। अपनी ससुराल वालन का जब पहली बार घुमावे लेकर आए, ढाबा ढूंढ ढूंढ के खवाए रहा था कि कहाँ सस्ता मद्दा चीज़ मिल जाए हैं। तुम बता रहे हो मकान दी से अपनी बहनिया को। अरे भैया, इमा बहनिया का ना जितना है ना वो सारा कुछ लगा है, इनका सबका कौनो योगदान नहीं है। ऐसी कृपया करके झूठी अफवाहें ना ही फैलावें हैं, हद हो रखी है। भाई हुए तो ऐसा, अरे ऐसा भाई हुआ कि अपनी बहनियन का कंटेंट बनाए बनाए डॉलर छापे, ऐसा भाई तुम सब चाह रहे हो। बहुत गलत फहमी का शिकार हो, जितना गलत फहमी से हटावे की कोशिश कर रहे हैं, उतना ही ससुर का नाती गलत फहमी का जो है एक चादर का रजैया ओढ़े ले रहे हैं कि उमा बिल्कुल ना सच्चाई घुसिन ना पावे। कुछ नहीं हो सकता। तुम लोग ना नाच पीटे ऐसे गलत फहमी फैलाते रहो, जो नए लोग हैं वो भी गलत फहमी का शिकार होते रहें। तमाम लोग नए जुड़ रहे हैं, उनको तो यही लग रहा है कि नहीं नहीं कितना अच्छा भाई है, कितने कोनो को कहेगा इतना अच्छा भैया संतान होना चाहिए, कोनो कहेगा इतना अच्छा भाई होना चाहिए। कि भाई का हकीकत जानोगे ना तो तलवन तरह ज़मीन खिसक जाएगा, ऐसा भाई ना। खैर छड्डो। तो आज का रंगारंग कार्यक्रम ना बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग होने वाला है। काश की जो बहन आई है ना, उनके फ़ायदे अनेक हैं लेकिन बहन एक हैं। तो सबसे पहले हम बहन के फ़ायदे जान लेते हैं और आपको भी बताएंगे कि बहन के फ़ायदे कहाँ हैं। जीजा जी के फ़ायदे कैसे बताए जाए, जीजा जी तो नज़र ही नहीं आ रहे हैं और जीजा जी का कोई जिक्र तक नहीं कर रहा है। कहा भाई विशाल गौतम की धमकी से अभी तक डरे हो जीजा जी हैं? सुनने में तो यही आ रहा है कि भैया उसने कहा था कि अगर तुमने कुछ 3-5 किया तो हम ना, जो तुमने हमको धमकाया था, जो हमको एक रिकॉर्डिंग भेजी थी, वो हम लगा देंगे। तो कहा ऐसा सही में है कि भाई जीजा जी मतलब ऑफ कैमरा तो काम करेंगे, ऑन कैमरा बिल्कुल भी ना दिखेंगे, बिल्कुल लोगों को ही दिखाएंगे कि देखिए हमारे इन सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है, कृपया करके ना हमारी रिकॉर्डिंग ना बिल्कुल भी वायरल ना ही कीजिएगा। तो चलिए बिना कोनो देरी के आज का रंगारंग कार्यक्रम शुरू कर देते हैं। कि शॉपिंग डन, बहन आने के फ़ायदे। वैसे छुटकन्नी जीजी, आपकी ज़िंदगानी में आपके बहन होने के बहुत सारे फ़ायदे आपको मिले हैं। इतने सारे फ़ायदे कि जब बुढ़ापे में आप एक बार बैठेंगे गिनने वो फ़ायदे, तो आपको सिवाय नुकसान के कुछ समझ में नहीं आएगा। अभी तो ना आपको बरगलाया जा रहा है और आपकी जितनी बुद्धि है उसके हिसाब से आप सोचती हैं। मतलब बुद्धि तो भाई दूसर का, अपना तो आपने गिरवी रखी है या फिर लॉकर में बंद करके रखी है। तो जीजी के बहन आने के फ़ायदे कहाँ हैं और हल्दी की शॉपिंग कहाँ डन हुई है, बहुत सारी बातें हैं। इसके अलावा भाई कोई मम्मी को भाई प्यूमा की जैकेट दिला रहा है, तो कोई चप्पल दिला रहा है, कोई जुत्ती दिला रहा है, कोई सदरी दिला रहा है। मतलब मम्मी जी आपका हर तरफ छावा है खुमार। बहुरिया के बारे में तो कोई बातें नहीं कर रहा है कि हमने क्या तैयारी करी है। बस अब हल्दी की शॉपिंग डन, मम्मी जी की ना अपनी शॉपिंग डन। एक सदरी खरीदे के बाद बहनों की शॉपिंग डन। अब भाई का डन हो चुका है, जो डन हुआ है उमा कितने % कैसे डन हुआ है उसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालना उचित है हैं। काश की अनुचित चीज़ें बहुत सारी हो रही हैं तो उचित चीज़ें करना लाजमी है ना। तो जीजी बहुत बहुत धन्यवाद भी प्रकट करते नजर आए कि का अपनी बहनिया का, वैसे टाइटल में वैसे वीडियो में भी जीजी का प्रेशर होता है का, या फिर तुम्हारा ना अंता चक्षु खुल नहीं पा रहे हैं।
तो धन्यवाद किस चीज़ का धन्यवाद? जो चीज़ें हो रही हैं किस तरीके से हो रहे हैं उसके बारे में कब सोचा है आपने? नहीं सोचा होगा, और हमें लगता भी नहीं कि आप आगे भी सोचने वाली हैं भाई। कौनो बात नहीं, पर एक ना एक दिन आप ज़रूर सोचेंगे, लेकिन तब तक बहुत ही देर हो जाएगा। वैसे देर तो अब हो चुकी है, वैल्यू आपकी ज़ीरो, याद आवा। तो अब ज़ीरो के आगे कौन वैल्यू बनेगा, कब वैल्यू बनेगा, तो उसका कुछ काउंट होगा, वो तो वक्त बताएगा। फ़िलहाल हमारी जिज्जी प्यार में पड़ी है। अरे अपनी बड़कन्नी जिज्जी के बड़कन्नी जिज्जी का सामान बहा के आपन रख लेन। उसके बाद भाई इन्होंने सफाई देना शुरू कर दिया कि देखो हमारी जिज्जी ने भी ना हमारे दोबारा से तह वह करके लगा दिया है पूरा, और इसका पूरा क्रेडिट जाता है भाई को, बड़कन्नी को। कहा कि ना हम अकेले थे, कर नहीं पा रहे थे, एक पैर ऊपर एक पैर नीचे, कैसे काम चलता मेरा। बाकी लोग तो कोई न्योता पानी करे जा रहा है। अब मम्मी जी ऑफिस छोड़ी हैं तो इधर उधर जा रही हैं। अब जाएंगे नहीं तो थोड़ा मेहनत मशक्क़त करना पड़ेगा ना बारातियों को जुटाने के लिए, खासकर रिश्तेदार। बाराती को तो 150 रुपया दे के मंडिस भी बुला सकते हैं, 100 एक खाना पानी फ्री हैं, मस्त बाराती मिल जाएंगे। अब जैसे बाराती होंगे उसके हिसाब से उनका चार्ज वार्ज होगा। इसके अलावा ये सब छोड़ के हमारी जिज्जी अकेले तो घर में पड़ी थी, और चाची भी शूटिंग वूटिंग पे नहीं आ रही। हमें तो लग रहा था चाची शूटिंग करे आएंगी तो कुछ ना कुछ तो दिख जाएगा, लेकिन इन दिनों ना कुछ दिखा नहीं रहा है। अब चाची शूटिंग नहीं करेंगी तो भैया छुटकन्नी करेगी ना, वही के मत्थे तो आएगा। नोना जिज्जा कौने कमरा में बैठे, साला ससुर का नाती इतना कमरा बन गए तो नोना जिग्गा जो चोरी चपाटी है, अरे वही वाला कोल्ड ड्रिंक वाला। अब सालों घर के अंदर वीडियो नहीं बना रहा, वो इधर उधर बाहर बना रहा। ऐसा तो नहीं दहेज का सामान कुछ ज़्यादा आएगा तो बाकी के कमरों को खोला नहीं जा रहा है। वैसे बहुत जल्द गुप्त सूत्रों के माध्यम से कुछ और पता चलने वाला है। काहे और कमरन में कैमरा नहीं जा रहा है, काहे सिर्फ ऊपर वाले जिज्जी के बेडरूम में और नीचे वाले कुछ है किचन में और एक रूम में जहाँ सब बैठते हैं, सिर्फ वहीं कैमरा काहे नाचता है। जी हाँ, जिस तरीके से बगल वाले रूम में जो सोफ़ा है इतने दिनों से पता नहीं चल पावा था, कहा कि वो कमरा को खोला नहीं जा रहा था, वो कमरा अब खुला है। जब हमारे बिग बॉस वाली जिज्जी आ गई हैं तो ऐसे पता चल रहा कि बारी बारी से और सामान आ रहा है। एक चीज़ और पता चली है कि जो शादी का टाइम होगा, जब 7 फेरे होंगे, उसके बाद जब वापसी होगी तब ना कोई दहेज का सामान नहीं लाया जाएगा। बस हाँ, जो बिटिया का यूँ होता है ना, रिश्तेदारों ने यूँ दिया वो दो, पैर पूजा में यूँ आया वो आया, छोटे मोटे सामान आएंगे तो वो बोला जाएगा कि भाई उनकी श्रद्धा थी, अपनी बेटी को दिया है। बस वही वाले सामान उस टाइम आएंगे। बाकी का जितना बड़ा बड़ा सामान है, जैसे बेड था, सोफ़ा था, कुछ और चीज़ें भी आ रही हैं। एक टरू वाला कीड़ा बन के देखो चढ़ रहा था, कौनो बात नहीं, इनका टेटुआ दबा देंगे हैं। तो ये बात सच्ची है, और ये भी पता चला है कि 1 या 2 दिन में कुछ और सामान आने वाला है। तो भाई हम तो इतना ही कहना चाहेंगे, मंगाते रहिए हैं, और बस छुपाइए मत, दिखाइए कि नहीं हम भी लेते हैं। हम दूसरों पे इल्ज़ामात लगाते हैं वो बात दूसरे की है, लेकिन हम भी लेते हैं। जैसे हमारे सूत्र बताते हैं कि अंगूठी और सोफ़ा के अलावा और का मिला है वो हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। तो भाई अब छुटकन्नी जो बड़कन्नी का इतना आभार व्यक्त कर रही है, काहे के बारे में बड़कन्नी ने सहयोग करा है, वो पे आज प्रकाश डालना है। इसके अलावा छुटकन्नी अपने काम करते नज़र आ रही है। कपड़ा लत्ता पहले ढूंढ के वॉशिंग मशीन में डालो, फिर वॉशिंग मशीन से निकाल के सुखाओ। हाँ, लेकिन एक सफाई दे सके, देखो तुम लोग यूँ ना कहना कि हम पूरा घर का कपड़ा लत्ता धोते हैं। इमा ज़्यादातर 95% हमारे कपड़ा लत्ता है, तो अपना कपड़ा लत्ता तो हम धोबे करेंगे ना है भाई। उसके अलावा जिज्जी एक सिक्का लेके नजर आई, चांदी वाला। जब बहाना नहीं बना हुआ था कि आज हमारे घर में गृह प्रवेश की पूजा है, तो हम आज ना अपने बच्चे को अपने कागजी पति से नहीं मिला पाएंगे। हालांकि बाद में लक्ष्मी जी की दिवाली की पूजा सिर्फ हुई थी, तो उस टाइम पंडित जी ने एक सिक्का और कुछ 100 रुपया थे और कुछ गुलाब की पंखुड़ियाँ थी। तो वो मम्मी जी ने बड़ा संभाल के रखा है। गुलाब की एक भी पंखुड़ी कम नहीं हो, जितना पंडित जी ने गिन के दिया था मम्मी जी ने ना वो पुष्प वैसे सूखा हुआ एकदम बटोर के रखा है। मम्मी जी अगर कुछ संभाल ही नहीं पाए तो वो छुटकन्नी का जिंदगानी का जो कहानी है, वैसे मम्मी जी का भी तो बहुत ही ज़्यादा क्रेडिट है। अपना ATM वापस मंगाने के लिए मम्मी जी ने देखिए परफॉर्मेंस तो दी है, मम्मी जी ने भरपूर मात्रा में दी है। बड़कन्नी जब कैमरा लगाती थी मम्मी के मुंह पे, तो मम्मी जी
कीचड़ कचरा न जाने का बड़का बड़का डायलॉग बोलती थी, है ना। तो मम्मी जी ने ना जब तक अपना एटीएम वापस नहीं ले लिया अपने दामाद से ना, तब तक ना मानी नहीं। हाँ जी हाँ, मम्मी जी का एटीएम ही है माँ छुटकन्नी जिज्जी। तो भाई जिज्जी, एक चीज़ और, जिज्जी का जो पिछली बर्थडे में एक ड्रेस आई थी वो फिट फाट आ गए। जिज्जी को लग रहा था अब मैं मोटा गई हूँ तो यह ड्रेस हमारे पता नहीं घुसेगी कि नहीं, लेकिन ना भाई बहुत है ऊपर वाले की, बाबा जी की और माता रानी की मेहर है। का चाची ये मरा करती हैं, कह रही कि ड्रेस फिट आएगा तो मैं बाबा जी माता रानी का मेहर है। अब काहे नहीं मेहर है भैया, ड्रेस फिट आ जाना बहुत बड़ी बात है। नहीं जिंदगानी ख़राब हो जाए चलेगा, ये तो छोटी मोटी बात है। जिंदगानी के टंटे पड़ जाए वो कोई बड़ी बात नहीं। टंटे पड़ना उसे डॉलर कमाना, टंटे पड़ेंगे नहीं तो डॉलर कैसे आएंगे। नॉर्मल शादी बूदी लाइफ कौन देखेगा, कौनों नहीं देखेगा, है ना। तो और दूसर की बहनियाँ ज़्यादा कमा ले वो भी नहीं अच्छा लगता, तो उनका जो है रिश्ता तो तोड़वाना ही था, है ना। तो जिंदगानी का पटरी में गाड़ी इधर उधर दौड़े कोनो बात नहीं। जिंदगानी में कोई कुछ हो जाए कुछ नहीं, कोई टेंशन की बात नहीं है। उससे डॉलर छाप लेंगे सब कुछ बराबर हो जाएगा। हाँ लेकिन अगर आपने कुछ पुष्प कुछ सिक्के संभाल के रखे हैं बहुत बड़ी बात है। कोई ड्रेस आपको फिट आ जा रही वो भी बहुत बड़ी बात है। लाइफ में और क्या चाहिए यार जीने के लिए, बस यही सारी चीज़ें ज़िंदगानी में होती रहें और कुछ चाहिए नहीं करिएगा। इन कुन बावासीन के लिए यही सारी चीज़ें ना ज़िंदगी के लिए ज़रूरी हैं, बाकी चीज़ें बेकार हैं भाई। ना 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 बिल्कुल नहीं। ज़िंदगी में कुछ भी हो उसको डॉलर में भुनो, बस यही चाहिए लाइफ में। मुद्दे विवाद तो इतना सारा नौटंकी ड्रामा करे के बाद घर में फिर हमारी जिज्जी सुबह निकल जाती है शॉपिंग, हेलमेट उठाती है, गाड़ी स्टार्ट करती है और फिर भैया इतने सारे सूट दिखाए जाते हैं। और शायद ये होता है हमारे यहाँ पर, तो ये होता है कि दुल्हन के लिए चुन्नी जो डाली जाती है वो ली जाती है ना विदाई के टाइम। तो हो सकता है कि भाई यूँ सब भी इनकी तरफ से किया जा रहा हो और वो अपनी पसंद से लेकर आई हैं। अब वहाँ की रस्में कहाँ हमको ज़्यादा पता नहीं है, पर हाँ मैं पता कर के आप लोगों को बताती रहती हूँ। इसके बाद फिर ये सब वापस आ जाते हैं। फिर मम्मी जी गाड़ी में बैठी नज़र आती हैं। गुरु जी को जो कार्ड देने गए थे उसके बारे में वार्तालाप होती है। कार्ड देने के बारे में मम्मी अपने विचार व्यक्त करती हैं। फिर संझा का भैया ये सब फिर पहुंच जाते हैं कहाँ, शॉपिंग करने। दुई मांग मेहंदी लेकर आई थी ना फ्लावर वाली, तो लोगों ने मज़े ले लिए कि भाई बाकी लोगन का का दोगी जब तुम दुइये लेकर आए हो। तो भैया वो ख़रीदा जा रहा था। इसके अलावा जिज्जी ने अपने विचार व्यक्त करे कि हमको लगता है ना हम बहुत ही ज़्यादा अपने लिए टाइम निकाल लेते हैं जब से हमारे बिग बॉस आई हैं। भाई इतना सारा शॉपिंग हमें करा है और आगे भी करना है, कोई अरमान छूटा ना रह जाए। कहा इसकी ब्रदर की शादी है अब रोज़ रोज़ थोड़ी होती है। देखो दुल्हन के लिए छूट जा चलेगा, दुल्हन के लिए पूरा इंतजाम ना हो चलेगा। बहनन का कौन अरमान नहीं छूटना चाहिए। कहा कि मेन ना यही लोग हैं सेलिब्रिटी, दुल्हन को कौन देखता है यार, दूल्हे को कौन ध्यान देगा। बहनें, बड़की यूट्यूबर बहनें, बड़की सेलिब्रिटी बहनें, मेन तो भैया यही रहेंगे ना चर्चा में। भाई 6-7 सूट वह लेके आई, अब जब तक ये 6-7 सूट ये ना लें तब तक का नहीं। देखो दुल्हन के लिए 1-2 काफ़ी है, दुल्हन के लिए का लेना देना। जब भैया पहले इतने टिकाए गए थे तो बाद में का टिकाए जाएंगे। और प्रमोशन के जो थे वो पहले टिका दिए गए भाई, नहीं तो भैया ऐसे सस्ते मद्दे ले लिए जाएंगे। अपने लिए लो अच्छी कढ़ाई वाले अच्छे डिज़ाइनर सूट हैं। मम्मी जी के जूते चप्पले बड़े हो गए उनको एक्सचेंज करावा गवा। तो भाई जिज्जी का कहना है कि कोई चीज़ छूटे ना, ऑफकोर्स ना छूटे। ब्रदर की शादी, इकलौता ब्रदर, हम लोग ऐसी कोई चीज़ ना हो कि बाद में पछताए हमने अपने भाई की शादी में यूँ नहीं करा। दुल्हन का छूटे छूट जाए कि तो 2-4 बार शादी होनी है। हमको तो शादी में शरीक होना है, हमसे ज़्यादा कोई इम्पोर्टेंट है शादी में। तमाम टरू वाले भी मिल गए रास्ते में जिज्जी को हैं, मुबारकबाद दिन, बधाइयाँ दिन। जिज्जी भी थैंक यू करें कि हमको इतना सारा प्यार मिलता है। वैसे जिज्जी रात में तो बहुत ही सारा प्यार मिला था, वो काहे डिलीट कर दो। सिर्फ अच्छे वाले रहे, बाकी जो असली प्यार था वो आपने एक्सेप्ट नहीं किया, उसका गला घोट दिया। सच्चाई को भी जिंदा रहने दीजिए, हैं काहे शर्मिंदा कर रही हैं सच्चाई को। तो भाई शॉपिंग डन, हल्दी की शॉपिंग डन, जी हाँ न्यू है। और बाकी जो कपड़ा लत्ता ख़रीदे गए हैं सिलाई करा के लिए डाल दिए गए हैं। तो दुल्हन का ये इतना ज़्यादा लाद देंगे कि एकदम से लोगों की आंखें फटी रह जाएं, या वाकई में कुछ नहीं लिया जा रहा है या फिर दिखावा नहीं जा रहा है। का है कहानी कोनो बात नहीं, पता तो चल जाना आज नहीं तो कल। करे दो गेम खेले दो, खेला जा रहा है खेले दो हैं। तो अब इसके पीछे और का काम है, और जितने ज़रूरी कार्ड है सब कहूँ पहुँच चुके हैं।
और सबकी मिन्नतें भी की जा चुकी हैं। अब कितने बाराती आते हैं, कितने घराती रहते हैं, कैसे क्या होता है वो तो वक्त बताएगा। तो अभी के लिए इतना है, फिर मिलेंगे नई का वीडियो में। टाटा बाय बाय।